हम पैसे खर्च करके घर में जो खरीद के लाते हैं वही खाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम पैसों का सही इस्तेमाल करके हेल्दी चीजें खरीदें तो हेल्दी ही खाएंगे। भाई लेकिन हेल्दी चीजें महंगी आती हैं। चलो माना हेल्दी चीजें थोड़ी महंगी होती हैं, लेकिन क्या इसका मतलब ये हुआ कि पैसे बचाने के लिए कचरा खाएं और फिर वही जो पैसे बचाए थे वो हॉस्पिटल के बिल में दे दें? अगर अभी हेल्दी खाने में आपके थोड़े पैसे एक्स्ट्रा लग भी जाएंगे तो ये पक्का मानो कि बाद में डॉक्टर और हॉस्पिटल का बिल का खर्चा आपका बचेगा। आओ तो आज साथ में हेल्दी ग्रोसरी शॉपिंग करने चलते हैं। मैं क्या खरीदता हूँ, क्यों खरीदता हूँ और कहाँ से खरीदता हूँ, आपको इस वीडियो में पूरा क्लियरली बताने की कोशिश करूंगा। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस वीडियो को प्रैक्टिकल रखूं ताकि हम सब घर में हेल्दी चीजें खरीद के लाएं और उसे ही खाएं। आओ तो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिट ट्यूबर हिंदी। तो मैं आ गया हूँ एक सुपरमार्केट में। सबसे पहले बात करते हैं अनाज की। अब लोग कितना भी प्रोटीन कर लें, लेकिन एक्चुअल में पेट भरता है अनाज से ही। अनाज मतलब ग्रेन्स, जैसे गेहूं, चावल, जौ, बाजरा, ये सब। मैक्सिमम हम गेहूं चावल ही खाते हैं, लेकिन एक अनाज है जो मुझे लगता है कि बहुत आसानी से मिल भी जाता है और हर किसी को खाना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ ओट्स की। ओट्स एक ऐसा अनाज है जिसमें सॉल्युबल और इनसॉल्युबल दोनों फाइबर ही भरपूर मात्रा में होते हैं। इन दोनों फाइबर्स की वजह से ओट्स खाने वाले बंदों का पेट नहीं निकलता, सुबह पेट खुल के साफ होता है और शुगर नहीं बढ़ती। जनरली मार्केट में दो तरह के ओट्स मिलते हैं, एक है रोल्ड ओट्स और दूसरे हैं स्टील कट ओट्स। ओट्स का दाना बिल्कुल गेहूं जैसा ही दिखता है। जब इसको स्टीम कर देते हैं, ऊपर रोलर चलते हैं, तो उसी को ही जो निकलता है रोल्ड ओट्स कहते हैं। इस वजह से रोल्ड ओट्स बहुत आसानी से पक भी जाते हैं। दूध को उबाल लो, उसमें रोल्ड ओट्स को मिक्स कर दो, स्टीम से ही रोल्ड ओट्स पक जाएंगे। इसी तरह से रोल्ड ओट्स को दही में मिक्स करके फ्रिज में ओवरनाइट रख दो, सुबह ओवरनाइट ओट्स रेडी हैं। इसलिए जिन लोगों को सुबह बहुत जल्दी रहती है उनके लिए रोल्ड ओट्स एक बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट ऑप्शन है। फिर दूसरे हैं स्टील कट ओट्स। स्टील कट ओट्स ये क्या होता है? अरे नाम ही फैंसी है, बट एक्चुअली ये ओट्स का दलिया ही है। आज आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया? ब्रेकफास्ट है दूध वाला दलिया। छी, सो चीप। आज आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया? ब्रेकफास्ट में वेल आई हैड स्टील कट ओट्स। वाओ, सो हेल्दी। रोल्ड ओट्स के कंपैरिजन में इन्हें बनाने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन ये रोल्ड ओट्स से भी ज्यादा हेल्दी है। क्यों? क्योंकि प्रोसेसिंग कम की हुई है। गेहूं का दलिया तो आपने खाए होगा, इसी तरह से अपनी पसंदीदा सब्जियों के साथ स्टील का ओट्स बनाओ, ये बहुत ही हेल्दी और पेट भरने वाला ब्रेकफास्ट होगा। फिर मैं तो वैरायटी के लिए जैसे कभी कभी जौ का दलिया, मिलेट का दलिया, बाजरे का दलिया, इस तरह से खाता रहता हूँ। आजकल जैसे मैं जौ का दलिया दूध में मिक्स करके खा रहा हूँ, एक बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट ऑप्शन है, फिलिंग है। अगर किसी को वेट बढ़ाना है तो दूध वाला दलिया बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इसी तरह से मैं कभी कभी रेड राइस, पोहा और बेसन का चीला खाना भी पसंद करता हूँ। क्या ना खरीदें ये भी पता होना चाहिए, जैसे कॉर्नफ्लेक्स, चोकोफिल्स, मूसली, रेडी टू ईट वाली चीजें। ये चीजें भले कितनी ही मार्केटिंग करी हो इनके ऊपर, बट पीछे अगर आप चेक करोगे तो शुगर होगी और फालतू के इंग्रेडिएंट्स डाले होंगे। भाई दलिया तो हो गया, रोटी की भी बात करो। बिल्कुल, रोटी के बिना हम लोगों का काम नहीं चलता, इसलिए आओ चलते हैं आटा खरीदने। जब बात आती है आटे की तो मेरा विश्वास है देसी आटा चक्की पे। देखो, आटा चक्की की सबसे अच्छी बात यही है कि आपको एक्चुअली फ्रेश आटा मिलता है, चाहे तो फिर खड़े होके पिसवा लो। और आयुर्वेद के अनुसार आटा जितना फ्रेश उतना ही गुणकारी। इनफैक्ट एक महीने से पुराना आटा तो सिर्फ आपका पेट ही भरता है, ताकत नहीं देता। मैं जब भी चक्की पे आटा पिसवाता हूँ तो दो चीजें कहता हूँ। पहला तो ये कि आटा चोकर समेत पीसना, और दूसरा ये कि आटा थोड़ा मोटा पीसना। इससे आटे में फाइबर की कमी नहीं होती और बी विटामिन भी मिलते हैं। इस आटे की रोटी को किसी और आटे की रोटी से कंपेयर कर लेना, टेस्ट में भी बेहतर होगी और आपका पेट भी लंबे समय तक भरेगी। मैं तो गेहूं के आटे में थोड़ा सा काले चने का आटा मिक्स करवाता हूँ। जैसे 1 किलो गेहूं है, उसमें 250 ग्राम काले चने का आटा मिक्स करवा लिया, रोटी ही प्रोटीन रिच बन जाती है। भाई मैं आटा चक्की कहाँ ढूंढूं? गूगल पे एक सर्च मारो, आटा चक्की नियर में। हर छोटे बड़े शहर में आटा चक्की होती ही है। उन्हें वही दो चीजें कहो कि आटा छिलका समेत पीसना और आटा थोड़ा मोटा पीसना। महीने में एक बार आटा चक्की पे जाओ और पूरी फैमिली के लिए आटा पिसवा के ले जाओ। ये जो पैकेट वाला आटा है उसमें भी तो आटा चक्की लिखा होता है, तो फर्क क्या है?
ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਚੋਕਰ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਚਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਚੋਕਰ ਸਮੇਤ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ कुछ नहीं करते। गर्मियों में ज्वार और जौ का आटा भी खाओ और सर्दियों में बाजरा और मक्की का आटा भी खाओ। मैं तो ऐसे ही करता हूँ। इस तरह से अगर आप फ्रेश आटा खाओगे तो खाया पिया शरीर पे लगेगा और जिन लोगों को रोटी खाने से गैस बनती है वो दिक्कत भी नहीं होगी। अच्छा ये बताओ चावल कौन से खाएं? चावलों के लिए वापस चलते हैं सुपरमार्केट में। देखो ज्यादातर लोग व्हाइट राइस खाते हैं लेकिन फिर वही बात है उसमें फाइबर वगैरह उतारा होता है। अगर आप मुझसे पूछो तो मैं कहूंगा कि आप ब्राउन राइस खाओ। आप किसी भी कंपनी का ब्राउन राइस खरीद सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो ये ऑर्गेनिक तत्वा का ब्राउन राइस पड़ा है, 24 मंत्रा का ब्राउन राइस पड़ा है। मतलब अगर पैक पे लिखा हुआ है ब्राउन राइस तो आप वो खरीद सकते हो। ठीक है बनने में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा चुई होता है लेकिन आपको पूरे न्यूट्रिशन मिलेगा। ब्राउन राइस की जगह पार बॉइल्ड ब्राउन राइस भी ले सकते हो, 15-20 मिनट में बन जाते हैं, ये भी अच्छे हैं। बाकी चावलों की जगह एक चीज जिसे अगर कोई रेगुलरली खाए तो उसे शुगर ब्लड प्रेशर कभी नहीं हो सकता और अगर है तो ठीक हो जाएगा, वेट 100% कम हो जाएगा और वो है मिलेट्स। आजकल तो मिलेट्स बड़े आराम से मिल जाते हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही। ये छोटे अनाज हैं, धो के पानी में भिगा दो और सुबह उबाल लो, 15-20 मिनट में पक जाते हैं। फिर चाहे आप इन्हें सब्जी के साथ खा लो चाहे दाल के साथ। एक बार स्टार्ट करने की देरी है फिर आप चावल छोड़ के मिलेट्स ही खाओगे क्योंकि हेल्थ बेनिफिट्स इतने ज्यादा हैं। मेरे घर पे भी लोग मिलेट्स खाने से मना कर रहे थे लेकिन जब मैंने उनको प्रेशराइज किया तो जब उन्होंने 1-2 बार स्टार्ट किया फिर उनको सही लगने लगे। बात करते हैं दालों की। दालें हम सब खाते हैं और खानी भी चाहिए। दालें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के साथ साथ प्रोटीन का भी एक जबरदस्त सोर्स है। बहुत वैरायटी की दालें आती हैं जैसे छोले, राजमा, मूंग की दाल, चने की दाल, अरहर की दाल, सब बदल बदल के खानी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि साबुत दालें ज्यादा खाओ और धुली दालें कम खाओ क्योंकि धुली दालों में फाइबर के साथ साथ बहुत से एसेंशियल विटामिन और मिनरल्स मिस हो जाते हैं। और एक बात कहूँ, चाहे साबुत दाल हो चाहे धुली दाल हो, 4 घंटे जरूर भिगाओ क्योंकि जब आप दाल भिगाते हो तो दाल बनने के बाद ज्यादा टेस्टी बनती है और उसके अंदर जो भी पोषक तत्व हैं वो बॉडी को बहुत अच्छे से मिलते हैं। अब आगे चलते हैं फल सब्जियां लेने। तो हम आ गए हैं सब्जी मंडी में। हर किसी को दिन में एक बार कोई सीजनल फ्रूट जरूर खाना चाहिए। मुझसे पूछो तो सीजनल फ्रूट से अच्छा और कोई स्नैक नहीं। फ्रूट्स में एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अधिक मात्रा में होते हैं जो बॉडी में हुई इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। और अगर आप डॉक्टर से पूछो तो वो बताएंगे कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन होना डिजीजेस का सबसे बड़ा कारण है। आजकल अमरूद आ रहा है, अनार आ रहे हैं, सेब आ रहे हैं, लेकिन पता कैसे चले कि क्या है सीजन में? इस चीज को मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखा है और वो ये कि सब्जी और फ्रूट्स ये हमेशा एक सब्जी मंडी से खरीदने चाहिए क्योंकि एक बड़ी सुपर मार्केट में तो आपको सर्दियों में भी तरबूज रखा मिल जाएगा, गर्मियों में भी गोभी, गाजर, मटर मिल जाएंगे। सब्जी मंडी में आपको मोस्टली फ्रेश सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ही मिलती हैं और जो फ्रेश होता है वही सस्ता भी होता है। इनफैक्ट अगर आपको कोई सब्जी कोई फ्रूट बहुत महंगा मिले तो समझ लेना वो कहीं बहुत दूर से आया है, सीजन में नहीं है। आओ एक चक्कर मारते हैं मंडी का। जब हम रेगुलरली फ्रेश सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते रहते हैं तो हमारी बॉडी को जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स अपने आप ही मिलते रहते हैं क्योंकि कुदरत को पता है कि किस टाइम पे क्या उगाना चाहिए। इसीलिए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स सब्जी मंडी से खरीदो, मॉल से नहीं। भाई सब्जी मंडी में ऑर्गेनिक फ्रूट्स वेजिटेबल्स थोड़ी ना मिलते हैं। मुझे लगता है कि ऑर्गेनिक सब्जी खाना कोई बहुत प्रैक्टिकल ऑप्शन है ही नहीं। आप खुद बताओ डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाले प्याज, आलू, टमाटर ये सब ऑर्गेनिक कैसे लेके आओगे? इससे तो बहुत बेहतर है कि आप जो सब्जी मिले फ्रेश वो खाओ और साथ में दिन में 10 मिनट कपालभाति करो। कपालभाति करने से जो दिन में थोड़े बहुत टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में आ गए हैं वो डिटॉक्स अपने आप ही हो जाएंगे। भाई मेरे घर के आसपास तो कोई सब्जी मंडी है नहीं तो मैं फल सब्जियां कहाँ से खरीदूं? ऐसे में जो फेरी वाले निकलते हैं आप उनसे भी सब्जी खरीद सकते हैं क्योंकि वो लोग भी मंडी से ही लेकर आते हैं। एक बात और, खरीदते हुए इस बात का ध्यान रखना कि जो फल और सब्जियां बहुत साफ सुथरी चमकदार सी लग रही हो उन्हें मत लेना, जो थोड़ी नॉर्मल दिखे उन्हें खरीदना। बाकी सब्जी मंडी से फल सब्जियां खरीदने का एक फायदा और ये होता है कि अपने आप पता चलने लग जाता है कि कौन सी सब्जी कौन सी सीजन में आती है और जो चीज सीजन में होती है उसमें नेचुरली पेस्टिसाइड्स का कम इस्तेमाल होता है। तो अभी तक हमने अनाज की बात कर ली, दालों की बात कर ली, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की बात कर ली। आओ अब बात करते हैं हेल्दी फैट्स की।
हेल्दी फैट्स के लिए सबसे बढ़िया और सस्ती चीज है मूंगफली। रोस्टेड मूंगफली खाओ, बहुत अच्छा स्नैक भी है। इसके अलावा आप काजू, बादाम, अखरोट और सीड्स खा सकते हो, जैसे अलसी के बीज हो गए, चिया सीड्स हो गए। अभी सर्दियां आ रही हैं, सर्दियों में मैं तो पक्का तिल के लड्डू, अलसी के लड्डू और बाकी सीड्स को मिक्स करके लड्डू जरूर खाता हूँ। इनसे बॉडी को ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलते हैं, जो हमारे ब्रेन के लिए, हार्ट के लिए, स्किन के लिए और बालों के लिए बहुत अच्छे हैं। और एक चीज का ध्यान रखो कि मिठास के लिए चीनी कभी ना खरीदो। या तो देसी खांड खरीदो, या धागे वाली मिश्री खरीदो, या गुड़ खरीदो, या गुड़ का पाउडर। मैं जब भी ग्रोसरी शॉपिंग करने आता हूँ मोटे वाली सौंफ जरूर खरीदता हूँ। खाने के बाद थोड़ी सी ले लो, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। भाई मंच करने के लिए स्नैक में और क्या खरीद सकते हैं? मखाने जरूर होने चाहिए आपके पास। थोड़े से घी में रोस्ट करके इसको खाओ, इतने क्रंची और बढ़िया लगते हैं और ऊपर से इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं। लेकिन ये जो इस तरह के मसाला वाले मखाने ऑलरेडी मार्केट में पड़े रहते हैं, इनको मत खाना। अगर आप इसके इंग्रेडिएंट की लिस्ट देखो, इसमें इतने ज्यादा फिलर्स डाले हुए हैं कि आपके लिए अच्छे नहीं है। घर पे आप घी में रोस्ट करके खाओगे तो उसमें 2-3 मसाले डाल के, पुदीना डाल के बना के देखो, बहुत अच्छे बनेंगे। बाकी ये जो चिप्स होते हैं, नमकीन होते हैं, बिस्किट्स होते हैं, इनको भी देखकर ही खरीदना चाहिए। वैसे तो अवॉइड करो, ज्यादा खाने से मोटापा बढ़ता है। स्नैकिंग के लिए इसके अलावा आप सीड मिक्स ले सकते हो, रोस्टेड मल्टीग्रेन मिक्स, नॉन फ्राइड नमकीन भी आते हैं मार्केट में, वो ले सकते हो। बाकी जैसे अगर आपको पॉपकॉर्न खाने का मन हो तो इस तरह से आप कर्नल्स भी ले जा सकते हैं, इससे आप घर पे पॉपकॉर्न बना सकते हैं। एक्टिव पॉपकॉर्न से बहुत बेटर रहेगा। फिर दोस्तों कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं ग्रोसरी शॉपिंग करते हुए कभी नहीं खरीदता, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक्स, मैगी, आइसक्रीम्स और चॉकलेट। आप भी अवॉइड करो। भुना चना एक बहुत ही अच्छा स्नैक ऑप्शन है, स्पेशली ट्रैवलिंग के लिए। भुना चना से मेरे को याद आया, आपके पास सत्तू पाउडर जरूर होना चाहिए। सत्तू पाउडर को आप मीठा या नमकीन कैसे भी बना सकते हैं। हाई प्रोटीन, फिलिंग और एक बहुत ही रिफ्रेशिंग ड्रिंक है, और इसमें मैग्नीशियम बहुत ज्यादा होता है जो आपके हार्ट के लिए हेल्दी है। आपका हार्ट कितना हेल्दी रहेगा ये डिपेंड करता है इस बात पे कि आप तेल कौन सा इस्तेमाल करते हैं। इसलिए आओ ढूंढते हैं एक बहुत ही अच्छा तेल। तेल हमेशा कोल्हू यानी कच्ची घानी से ही निकला हुआ इस्तेमाल करना चाहिए। ये मेरे पीछे ऑयल चक्की है जिसमें कच्ची घानी यानी कोल्ड प्रेस्ड ऑयल निकलता है। कोल्ड प्रेस तेल की खासियत ये होती है कि जिस चीज का तेल निकला उसकी पूरी खुशबू आएगी। ये रिफाइंड तेल के दुष्परिणाम है कि आजकल लोग सब्जी बनाते हुए तेल डालने से भी घबराते हैं। तेल जरूरी है आपकी शरीर की नस नाड़ियों को लचकीला और सॉफ्ट बनाने के लिए, लेकिन इस्तेमाल करो हमेशा कोल्ड प्रेस्ड ऑयल ही, ताकि जिस बीज से तेल निकला है उसके पूरे पोषक तत्व मिले। भारत में नॉर्थ और ईस्ट की साइड में सरसों का तेल चलता है, वेस्ट में महाराष्ट्र और गुजरात साइड पे मूंगफली का तेल, आंध्रा साइड तिल का तेल चलता है और नीचे केरला साइड पे कोकोनट ऑयल। कोल्ड प्रेस्ड ऑयल रिफाइंड तेल के मुकाबले थोड़ा महंगा तो होता है क्योंकि कोल्ड प्रेसिंग से तेल थोड़ा कम निकलता है, लेकिन ये तेल नुकसान नहीं बल्कि फायदा करता है। बेसिकली पीछे आप जो मशीन देख रहे हो ये कच्ची घानी है, इसके ऊपर से सरसों डालते हैं हम, फिर उसके बाद नीचे तेल निकलता है। इस मशीन के आरपीएम बहुत कम होते हैं जिस वजह से जो सीड है उसका न्यूट्रिशन जो है ऐसे के ऐसे ही रहता है। जो रिफाइंड तेल होता है उसमें सीड को बहुत हाई हीट पे रखा जाता है, जिस वजह से तेल तो ज्यादा निकलता है लेकिन सारे पोषक तत्व मर जाते हैं। इसलिए ये एक बहुत ही हेल्दी तरीका है तेल खरीदने का। जब मैंने इनसे पूछा कि आपके यहाँ कच्ची घानी की मशीन है जिसका सरसों का तेल आप 200 रुपए लीटर बेचते हो, लेकिन मार्केट में कच्ची घानी सरसों का तेल 150 रुपए लीटर मिलता है, तो फर्क क्या है? तो उनका कहना था कि 150 रुपए लीटर सरसों का प्योर तेल तो पड़ता ही नहीं है। अगर कोई खुद भी सरसों दे दे तो भी 170-180 रुपए लीटर पड़ेगा, तो वो लोग 150 रुपए लीटर कैसे बेच रहे हैं इस पे कुछ कहा नहीं जा सकता। इस तरह की ऑयल चक्कियां भी आपको अपने घर के आसपास जरूर मिल जाएंगी। मेन बात ये कि हम लोग सर्च नहीं करते। बाकी अगर ऑयल चक्की ना भी मिले तो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल आजकल बड़ी आराम से आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, बल्कि ऑफलाइन किसी भी किराने की दुकान पे मिल जाएगा। आजकल वो नामी कंपनियां कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स बना रही हैं। देखो तेल हम रोज खाते हैं, ऐसी चीज अगर अनहेल्दी होगी तो दिक्कत है। इसलिए रिफाइंड तेल को इस्तेमाल करना बंद करो और कच्ची घानी से निकले कोल्ड प्रेस्ड तेल ही इस्तेमाल करो। अनाज दालें हो गई, फ्रूट सब्जियां हो गई, तेल हो गया, अब रह गए मिल्क प्रोडक्ट्स। आओ चलते हैं गौशाला।
गौशाला जाने से पहले मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ भारतीय मार्केट में मौजूद एक बहुत अच्छा टूथपेस्ट। अक्सर जो कमर्शियल टूथपेस्ट होता है उसमें अगर आप देखो तो सोडियम लॉरल सल्फेट होता है। अरे भाई दांत साफ करने, कपड़े नहीं धोने, ऊपर से वो सब फ्लोराइड बेस्ड होते हैं जो कि एक पॉइजनस सब्सटेंस है। कमर्शियल टूथपेस्ट यूज करने से मुंह का जो सलाइवा है उसका पीएच बिगड़ जाता है, लेकिन ये टूथपेस्ट ऐसा है जो आपके पीएच को बहुत सही मेंटेन करके रखता है। और आपको तो पता है छोटे बच्चे जो हैं वो थोड़ा बहुत टूथपेस्ट खा भी जाते हैं, लेकिन आयुर्डेंट के इस टूथपेस्ट में ना तो सोडियम लॉरल सल्फेट है, ना फ्लोराइड है और ना ही ट्राइक्लोसन जैसे हार्श केमिकल्स। आप खुद इस टूथपेस्ट के इंग्रेडिएंट्स चेक कर सकते हैं, ये 100% नेचुरल है। भारतीय मार्केट में मौजूद बेस्ट टॉक्सिन फ्री टूथपेस्ट में से ये एक होगा, इसलिए इस टूथपेस्ट को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक को क्लिक कीजिए। आओ अब चलते हैं गौशाला। दूध, दही, मक्खन ये हम भारतीयों की डाइट का एक अटूट हिस्सा है, लेकिन पैकेट वाले दूध पे मुझे विश्वास नहीं। दूध होना चाहिए देसी गाय का, जो घुटनों की ग्रीस को बढ़ाता है, शरीर को अंदर से ताकत देता है और विटामिन डी में भी बहुत रिच होता है। इसीलिए मैं दूध लेता हूँ ऐसी गौशाला से जहाँ पे सिर्फ देसी गायों को रखते हैं। गौ माता की सेवा करो और बदले में इसका दूध पियो। आप भी देखो आपके घर के आसपास कोई गौशाला हो। अगर गौशाला नहीं है तो एक सिंपल ऑप्शन है कि आप गूगल पे सर्च मारो A2 मिल्क नियर मी। आजकल A2 मिल्क की अवेयरनेस बहुत बढ़ रही है और हो सकता है कि आपके घर के आसपास सप्लाई हो। अगर नहीं तो दूसरा ऑप्शन है कि आप नॉर्मल किसी डेयरी से दूध ले लो। जनरली वो लोग गाय और भैंस का मिक्स दूध रखते हैं। इनफैक्ट भैंस का दूध तो नेचुरली A2 मिल्क होता है। मैं गौशाला से दूध लेता हूँ और कभी उसी को फाड़ कर पनीर बना लेता हूँ, कभी उसी का ही दही जमा लेता हूँ। पनीर फाड़ने के बाद जो वे वाटर बचा उसको भी कभी आटा गूंदने के लिए इस्तेमाल कर लिया, कभी दाल सब्जी में भी डाल लिया, उसका भी अलग से फायदा मिलता है। ओवरऑल मेरा टेक यही है कि दूध या तो अच्छी क्वालिटी का पियो या फिर रहने दो। ये जो मार्केट में डब्बे वाला दूध, लैक्टोज फ्री मिल्क, स्लिम मिल्क, ये सब तो किसी काम के नहीं। सो दोस्तों हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि घर में हेल्दी चीजें ही खरीद के लाएं और अपने पैसों को अनहेल्दी चीजों पे वेस्ट ना करें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करना। हेल्दी खाओ, अपनी सेहत का ध्यान रखो, क्योंकि जब भी दिक्कत आती है तब रियलाइज होता है। इस टूथपेस्ट को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक को क्लिक कीजिए। माय नेम इज विवेक। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।